नमस्कार बच्चों, हम वाक्य रचना के बारे में अध्याय पढ़ रहे थे जिसमें हमने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के 2 अंग, उद्देश्य और विधेय और वाक्य के भेद। वाक्य के 2 भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो पिछली वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद पढ़ लिए थे, सरल साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। अब हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ हम जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य। फिर से देखते हैं विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिवाचक। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं, इनके भेद, उनकी हम परिभाषा देखते हैं। अब पहला विधानवाचक वाक्य क्या होता है। विधानवाचक वाक्य होता है जिस वाक्य में किसी काम के होने या करने का सामान्य रूप में बोध होता हो। सामान्य रूप से पता चले कि कोई कार्य हुआ है, कोई काम हुआ है। जैसे विद्यार्थी पढ़ रहा है, बादल गरज रहे हैं, सूरज चमकता है, अध्यापिका पढ़ा रही थी। ये विधानवाचक वाक्य को विधिवाचक, विधानार्थक अथवा विधिबोधक वाक्य भी कहा जाता है। ये साधारण वाक्य होते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। अब यहाँ शब्द से ही पता चलता है, निषेध यानी मना करना, जिसमें नहीं वाला भाव हो, मना करने वाला भाव हो। जिस वाक्य से कार्य के न होने का बोध होता हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय नहीं जाऊँगा, आज बाजार नहीं खुलेगा, यहाँ मत बैठो, गाड़ी यहाँ नहीं रुकेगी। ठीक है, अगर देखिए ये साधारण वाक्य हैं जिन्हें हम सकारात्मक रूप में पढ़ते हैं। विद्यार्थी पढ़ रहा है तो ये विधानवाचक हैं। विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है तो निषेधात्मक वाक्य हो जाता। बादल गरज रहे हैं, ये विधानवाचक यानी सकारात्मक वाक्य है। और अगर बादल नहीं गरज रहे हैं तो ये निषेधवाचक वाक्य हो जाता। ठीक है, इसमें मना करने का भाव आ जाता है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें साधारण सी बात है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे स्वाति तुम कहाँ जा रही हो, क्या आज बैंक खुला है, ये किसकी पुस्तक है, किसने भोजन नहीं किया। तो इस प्रश्नवाचक वाक्य में आखिर में वाक्य समाप्त होने पर विराम चिन्ह नहीं लगता, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। अब है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा मतलब किसी को कोई ऑर्डर देना, किसी को कुछ करने के लिए कहना। ठीक है, आज्ञा मानने के लिए कहना। जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे किसी को ये कहना, किसी को उपदेश दें कि हम सदा सत्य बोलना चाहिए, इसमें उपदेश देने की बात है। ठीक है, एक गिलास पानी लाओ, इसमें आज्ञा देने की बात है। मुझे अब चलना चाहिए, इसमें अनुमति ली जा रही है कि मैं अब मतलब चला जाऊँ मैं, मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए, ये प्रार्थना है। हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं तो ये प्रार्थना पत्र लिखते हुए इस तरह का वाक्य लिखते हैं। तो देखिए जब हम किसी को कुछ कहते हैं, उपदेश देते हैं, किसी को आज्ञा देते हैं, किसी से अनुमति लेते हैं या किसी से प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार की अगर बात का बोध होता है तभी आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। तीसरा आ गया संदेहवाचक वाक्य। अब संदेह से पता चल रहा है कि शंका, जिस वाक्य में कोई संदेह हो, जैसे जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह का बोध होता है, यानी शक होता है कि वो कार्य होगा या नहीं होगा, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा होने की संभावना है, वर्षा हो सकती है, नहीं भी हो सकती। शायद मेरी लॉटरी निकल आए, लॉटरी निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती।
हो सकता है मैं घूमने चला जाऊं, मैं घूमने जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता। पल्लवी संभवतः लौट आए, हो सकता है पल्लवी लौट आए, हो सकता है ना लौटे। तो इसमें कोई पक्की बात नहीं हो सकती, बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इस प्रकार जहां संदेह हो कि बात पूरी होगी या नहीं होगी, वो संदेहवाचक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। अगला वाक्य है संकेतवाचक वाक्य। अब संकेत का मतलब है इशारा, ठीक है। अब इस बात से ही पता चलता है कि जिस वाक्य में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है, यानी दूसरी बात संकेत करती है कि पहला काम होगा या नहीं, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि सावधानी बरती जाए तो दुर्घटना रोकी जा सकती है, यानी दूसरी बात तब पूरी होगी अगर पहली बात हो। दुर्घटना कब रोकी जा सकती है? अगर सावधानी बरती जाए। परिश्रम किया होता तो सफलता मिलती, सफलता अवश्य मिलती, लेकिन कैसे मिलती? पहले परिश्रम करना पड़ता। यदि खान पान पर ध्यान दोगे तो स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ तुम कैसे रह सकते हो? पहले तुम्हें अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी कैसे होगी? पहले वर्षा का होना ज़रूरी है, यानी दूसरी बात जो है पहली बात के पूरे होने पर निर्भर कर रही है। तो जब पहली बात जब कोई एक वाक्य दूसरी वाक्य के होने का संकेत करता है कि ये काम तब होगा अगर ऐसा हुआ होगा तो इस तरह के वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा है इच्छावाचक वाक्य। अब इसमें इच्छा यानी अपनी, मतलब जैसे क्या कहते हैं कि हम कहें कि ऐसा हो, हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या हम किसी की शुभ कामना की प्रार्थना करते हैं, अपनी इच्छा जताते हैं, ऐसे वाक्य इच्छा वाक्य में आते हैं। जैसे जिस काम से इच्छा, आशीर्वाद, शुभ कामना आदि का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे विजयी भव, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारी इच्छा है कि तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं हो, ये हमारी इच्छा है कि तुम्हें विजय मिले। ईश्वर करे आज वर्षा आ जाए, ये हमारी इच्छा है कि आज वर्षा होनी चाहिए। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, ये मेरी इच्छा है कि परमात्मा तुम्हें अच्छी बुद्धि प्रदान करे। तो यहाँ इच्छा की बात हो रही है, शुभकामनाएं या किसी के आशीर्वाद के रूप में, तब वो इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। अगला है विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादि का अर्थ होता है हैरानी वाला भाव। विस्मयाद भाव होता है हैरानी वाला, आश्चर्यचकित होने वाला। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का बोध होता है। अब हम हैरान कब होते हैं? जब एकदम से हमें कोई खुशी होती है, हम हैरान हो जाते हैं। दुख होता है अचानक से तो भी हम हैरान होते हैं, जैसे सडन एक्सप्रेशन। घृणा होती है, प्रशंसा करते हैं किसी की, ऐसी बातों का जब बोध होता है तो ये विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं, जिसमें सडन एक्सप्रेशंस है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, छी कितनी बदबू आ रही है, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, अरे ये दुकान कब खुली। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं जब हैरानी वाली बात होती है, तो सडन एक्सप्रेशन उसमें ये होता है कि हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं इन वाक्यों में। वाह, छी, ओह, अरे ये देखिए सबके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा हुआ है। तो इस तरह के वाक्य जो हैं वो हमारे विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब हम पूरे वाक्य इसका अध्याय का सार पढ़ते हैं। ये हमने ये वाला इसमें नहीं करना है, पार्ट सेकंड वाला, बस बाकी सारे हमारे किए हुए कार्य में से आएंगे। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, ये वाक्य की परिभाषा है। वाक्य के दो अंग होते हैं, अंगों की बात हो तो दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य का कर्ता उद्देश्य कहलाता है। कर्ता यानी वाक्य में जो क्रिया दी गई है, क्रिया को करने वाला, जिसके बारे में बात हो रही है वो कर्ता होता है, वो उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। ये उद्देश्य और विधेय की परिभाषा है। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, वाक्य के दो भेद होते हैं, पहले रचना के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिवाचक तथा इच्छावाचक। तो ये हमारे पूरे अध्याय का सार है जो हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम इसके लिखित कार्य की ओर बढ़ेंगे। ये
वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।